Hello and welcome in today's class. So आज खुशामदीद करते हैं सबका. आई होप सारे ठीक हैं. ऑल आर डूइंग वेल. सो आज का जो ये सेशन है ये भी एमसीक्यू सीरीज पे चलेगा, कंटिन्यू चलेंगे. ठीक है, तो सबको खुशामदीद है मेरी तरफ से इन द प्लेटफॉर्म ऑफ फिलर फॉर्म. ठीक है, तो इस वीडियो को जो भी देख रहा है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी फ्री क्लासेस के लाभ उठा सकते हैं. ठीक है, तो माय नेम इज मुदस्सिर अमीन और ये मेरा प्रोफाइल है, तो इसको आप देख लीजिए. तो मैं यहां पे टॉप 20 एमसीक्यूज करवाता हूं पेपर 1 पे डेली 2 बजे. ठीक है, सेम इसी वक्त. हमारा मिशन जो है, हमारा मोटिव जो है, मेन पर्पस जो हमारा वो है यूजीसी नेट जेआरएफ क्रैक करना. ठीक है, हाँ जी. गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून. सबों का नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, तो मेरी तरफ से सबों को गुड आफ्टरनून जो भी है. ठीक है, हाँ. हर एक को मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए. ठीक है, तो तब तक जब तक आप शेयर कीजिए और दूसरे भी तब तक आ जाएंगे. ठीक है, तब तक हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके बारे में. फिलर फॉर्म से आपको क्या मिलता है, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए. ठीक है, तो आपको यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको एक्सेस मिलता है कि वहां पे अपडेट मिलता है डेली. ठीक है, और आपको मिलते हैं नोटिफिकेशन मिलते हैं आपको फिलर फॉर्म से अबाउट द गवर्नमेंट जॉब्स, है ना, पीएचडी एडमिशन रिलेटेड, कुछ सब्जेक्ट्स के रिलेटेड जैसे संस्कृत है, हिस्ट्री है ना, डीआई और मैथ के रिलेटेड, बेसिक कंप्यूटर के रिलेटेड, है ना. तो बहुत सारा आपको फिलर फॉर्म से मिलता है. तो इसीलिए आपको निवेदन की जाती है कि अपने फ्रेंड्स के साथ इस लाइव नशरियत को शेयर कीजिए. ठीक है, हाँ जी. गुड आफ्टरनून एवरीवन. तो क्या मिलता है और आपको यहां से आपको 100% यूजीसी नेट सिलेबस कवरेज मिलती है. ठीक है, फ्री क्लासेस मिलते हैं, फ्री नोट्स मिलते हैं. ठीक है, लाइव क्लास मिलता है ना, और एमसीक्यूज मिलते हैं, फ्री बुक्स की एक्सेस मिलती है. तो यानी 100% एश्योरेंस मिलती है फिलर फॉर्म से, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, और डाउनलोड कैसे करेंगे, हमारे पास डाउनलोड करने के लिए आप कैसे एक्सेस करोगे, इसको कहां से देखोगे आप. ये वेबसाइट गूगल बाबा में लॉगिन करेंगे, जैसे www.ugc-net.com. वहां से आप सारा मटेरियल देख सकते हैं. वहां से आपको करंट अफेयर्स भी मिलेगा, है ना, जो ये क्लास है इसका पीडीएफ उधर मिलेगा. ठीक है, यानी जो भी आपको चाहिए वो आपको वहां से मिलेगा. ठीक है, और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, और ये हमारे न्यू क्लास मतलब न्यू टाइम टेबल है, तो इसका आप लाभ ले सकते हैं. इसको आप पढ़ लीजिए खुद ही. ठीक है, तो और एक बात है कि फिलर फॉर्म की एक एप्लीकेशन है, इसको आप इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करके फिर उसमें भी आपको कंटेंट मिलेगा. ठीक है, हाँ जी. गुड आफ्टरनून एवरीवन. तो ये 2 क्लासेस अब शुरू हो गए हैं पेपर 1 के लिए, जो 2 बजे हम ये वाला क्लास है एमसीक्यू पीवाईक्यूज है. ठीक है, और दूसरा है मैथ्स और रीजनिंग एंड डीआई. तो ये मैक्सिमम बच्चों का मतलब वीक होता है, उनका डर होता है. ठीक है, तो ये डर निकालने के लिए फिलर फॉर्म ने एक अच्छा सा ग्रेट सेटअप ले लिया है कि बच्चों को ये डीआई, रीजनिंग, मैथ के रिलेटेड पूरा हेल्प करेगा. ठीक है,
तो ये है 9 बजे ये क्लास होता है, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, तो ये है अचीवमेंट फिलर फॉर्म की, मतलब आप भी अगर अचीव करना चाहते हो, आप भी अगले बार आपका नाम आगे यहाँ आना चाहिए, तो आपको भी मेहनत करनी होगी, दिन दुगनी रात चुगनी, ठीक है, पूरी मेहनत करनी होगी, ठीक है। जैसे मोना ने एजुकेशन में किया है, JRF, नकुम ने कॉमर्स में है ना, हरकेश ने हिंदी में, सुमन ने हिस्ट्री में है ना, राधा इकोनॉमिक्स, अर्चना हिंदी, कफील हिंदी है, ठीक है। तो ये सारे नाम ऐसे नेक्स्ट टाइम आपका नाम भी आना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ओके, ठीक है। ये है नेट अचीवर्स, यानी जिन्होंने यूजीसी नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई किया है, ठीक है। 100+ अचीवमेंट्स है इस बार, ठीक है। तो सबों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, जो भी है, दादा दादी नाना नानी के साथ शेयर कीजिए, फूफा खाला खाली, ठीक है, हाँ, जो भी है सबों के साथ शेयर कीजिए, और बोले उनको कि आज लाइव क्लास है, ठीक है। तो लाइव नशरियात से हो रही है, तो हाँ, तो मुझे लगता है सब आ गए हैं, ठीक है। हमारा टारगेट ज्यादा होगा, हर एक को जो भी है, जो भी प्रिपरेशन करता है, जो भी सीरियस है, ठीक है, नेट यूजीसी नेट JRF के लिए या सेट एग्जाम के लिए, वो इस क्लास का लाभ उठा सकता है, ठीक है। ये डेली है 2 बजे, ठीक है। और सबों को मैं कहता हूं शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। उससे क्या होता है कि उससे हमें मिलती है एक सेटिस्फेक्शन, नहीं, हम भी कुछ काम अच्छा सा कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, सो आर यू रेडी? थम्स अप दीजिए, आर यू रेडी? या, सो लेट अस बिगिन, लेट अस गेट स्टार्टेड, लेट अस स्टार्ट द टुडेज MCQ सीरीज, ठीक है। हाँ जी, चलो लेट अस बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आज हिंदी वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। हिंदी वालों के लिए भी है आज सेशन, तो कल वो नाराज हो गए हैं, तो फिर उनको मैंने बोला नहीं, हाँ जी, हिंदी में भी होगा, ठीक है। हाँ, सबों के लिए, चाहे इंग्लिश वाला होगा चाहे हिंदी वाला होगा, ठीक है। आप इसको पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद आप आंसर दे दीजिए, ठीक है। मैं भी थोड़ा पढ़ लेता हूं। What is the basis for listening effectively in the classroom by students? ठीक है, जो स्टूडेंट्स है, यानी व्हाट इज द बेसिस फॉर लिसनिंग इफेक्टिवली इन द क्लासरूम बाय स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट जो है जब वो लिसन करते हैं क्लासरूम में अच्छे से, ठीक है, तो उसके बेस क्या है, ठीक है, मैंने फंडा क्या है उसका, ठीक है, बेसिस फॉर लिसनिंग इफेक्टिवली इन द क्लासरूम बाय स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हिंदी वाले पढ़ेंगे, ठीक है, और इसका आंसर दे दीजिए आप। हाँ, तो पहला है सिंपैथी फॉर द टीचर, ठीक है, हमदर्दी होती है टीचर के लिए, ठीक है। इंटरेस्ट इन नॉन फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में इंटरेस्ट ज्यादा लेते हैं जो स्कूल से बाहर होती है, घर में होती है, दैट इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। एम्पेरिकल लर्निंग, यानी एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, विश टू रिमेम्बर के वो याद करने के लिए करते हैं, ठीक है। हाँ, चलो, हाँ, मैक्सिमम देखते हैं क्या आंसर होगा, तो आप इसको नोट डाउन करके कि आपको लास्ट में देखना कि कितने क्वेश्चन मेरे सही है, कितने मेरे गलत है, ठीक है। ये देखते हैं, इसका आंसर है सी, ठीक है। सी है एम्पेरिकल लर्निंग, ठीक है, तो सी इसका आंसर है। क्यों है? क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द बेसिस फॉर लिसनिंग इफेक्टिवली इन द क्लासरूम बाय स्टूडेंट्स, यानी क्या बेस है, क्या बुनियाद है लिसनिंग जब करते हैं स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, यानी इफेक्टिवली उसका बेस क्या है, ठीक है। इसका बेस है एम्पेरिकल लर्निंग। व्हाट इज एम्पेरिकल लर्निंग? देखते हैं एम्पेरिकल लर्निंग क्या है, ठीक है। एम्पेरिकल लर्निंग जो है ये मतलब ये एविडेंस बेस्ड लर्निंग है, ठीक है, जो डायरेक्टली हम ऑब्जर्व करते हैं और अपने सेंसेस से हम इसको हासिल करते हैं, ठीक है, जो हमारे पास 5 सेंसेस है।
This might be contrasted to philosophical or theoretical reasoning which can be done without any direct observation of real life. ठीक है, तो इसको हम कंट्रास्ट करते हैं फिलोसफिकल थ्योरेटिकल रीजनिंग के साथ, तो विदाउट एनी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी हम कह सकते हैं इसको. ठीक है, तो एम्पेरिकल रीजनिंग जो ये एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग होती है. ठीक है, एम्पेरिकल एविडेंस इज रिलेटेड टू द फिलोसफिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन पीरियरी एंड पोस्टीरियरी. तो दो यहाँ पे है पीरियरी और पोस्टीरियरी रीजनिंग है, तो इसके रिलेटेड होती है. तो इसको मैं थोड़ा आपको एग्जांपल पे बता दूंगा. अभी पहले आप सुनो पीरियरी क्या होता है, पोस्टीरियरी क्या होता है. ठीक है, तो पीरियरी होता है जो नॉलेज आपको पहले ही पता होगा. ठीक है, हाँ, विदाउट ऑफ एविडेंस कह सकते हैं उसको. तो दूसरा होता है पोस्टीरियरी जो आपको मतलब बाद में पता चलता है, आफ्टर ऑब्जर्वेशन. ठीक है, आफ्टर एक्सपीरियंस, जब आपको थोड़ी एक्सपीरियंस होती है तो आप उसके बाद वो बता सकते हैं. ठीक है, दैट इज पोस्टीरियरी. तो पीरियरी मीन्स जो आपको पहले ही पता होता है. ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा एविडेंस बेस्ड लर्निंग या एम्पेरिकल लर्निंग. फॉर एग्जांपल आप एक डॉक्टर है. ठीक है, आप डॉक्टर होके आप कहते हो कि यानी जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक ज्यादा होता है. ठीक है, अब आप इस पे एक्सपेरिमेंट करते हो कि जो एक्सपेरिमेंट है मेरा जो एक्सपेरिमेंट कामयाब रहना चाहिए कि मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं कि ये हार्ट अटैक कम होना चाहिए, यानी पहले ब्लड प्रेशर को कम करना है, उसके बाद हार्ट अटैक ऑलरेडी कम होगा. ठीक है, अब आप डॉक्टर होके आपने सुना कि एक ड्रग है. ठीक है, एटेनोलॉल वो ड्रग है. ठीक है, और आपने सुना कि ये ड्रग जो है ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते करते हार्ट अटैक को भी कम कर देता है. ठीक है, उसको भी रिड्यूस कर देता है. ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपने अब हाइपोथेसिस सुनी ने, आपको अब हाइपोथेसिस बना लोगे कि यानी जो ये दवाई एटेनोलॉल है कि इसको मैं अब देखूंगा कि ये सही है या नहीं है. ठीक है, एक तो पहले आपको पीरियड नॉलेज मिल गई, अब पोस्टीरियरी में आप क्या करोगे. ठीक है, पीरियड में पहले आपको नॉलेज मिल गई कि ये कम करता है ब्लड प्रेशर को और हार्ट अटैक को. ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप ले लोगे ये मेडिसिन एटेनोलॉल. ठीक है, और दूसरा और कोई मेडिसिन, फॉर एग्जांपल आप शुगर पिल ले लोगे, प्लेसिबो. ठीक है, प्लेसिबो एक शुगर पिल है, वो भी ले लोगे. आप कुछ लोगों को दे दोगे यानी प्लेसिबो, और कुछ लोगों को आप एटेनोलॉल दे दोगे. ठीक है, अब आपने रिजल्ट जब लास्ट पे रिजल्ट देखा कि यानी जो एटेनोलॉल है उससे क्या होता है, उससे ब्लड प्रेशर कम होता है. ठीक है, ब्लड प्रेशर कम होता है, बट जो मोर्टेलिटी रेट यानी जो हार्ट अटैक की वजह से लोग मरते हैं, है ना, हार्ट अटैक की वजह से लोग मरते हैं, वो कम नहीं होता है. ठीक है, यानी इससे हार्ट अटैक कम नहीं होता है. ठीक है, ब्लड प्रेशर तो कम होता है. ठीक है, मगर जो हार्ट अटैक है वो कम नहीं होता है. ठीक है, तो आपके पास एक ज्ञान आ गया, एक नॉलेज आ गया. ठीक है, एटेनोलॉल से क्या होता है. ठीक है, तो दैट मीन्स ये आपने एक्सपीरियंस किया. ठीक है, पहले आपने क्या सुना कि नहीं इससे होता है हार्ट अटैक भी कम और इससे होता है ब्लड प्रेशर भी कम, बट जब आपने ऑब्जर्व किया तो बस इससे ब्लड प्रेशर कम होता है, बट इसमें जो ये है हार्ट अटैक वो कम नहीं होता है. ठीक है, ये है एम्पेरिकल रीजनिंग. ठीक है, आई होप आप सबों को अंडरस्टैंड हुआ होगा. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब पढ़ो आप फिर इसका आंसर दे दो. हाँ, heterogeneous grouping best serves the aims of a democratic society because. ठीक है, heterogeneous grouping जो है ये अच्छे से सर्व करता है किसको, डेमोक्रेटिक सोसाइटी को. ठीक है, उसके एम को फुलफिल करता है. ठीक है, जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी है. ठीक है, जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जहाँ हर एक को अपना अपना हक मिलता है. ठीक है, उसके एम को ये अच्छे से निभाता है. ठीक है, ये हेटेरोजेनियस ग्रुपिंग क्यों निभाता है. ए, जो हिंदी वाले वो भी पढ़ेंगे वो आंसर दे देंगे. पेरेंट्स प्रेफर करते हैं. पीपल प्रेफर इट यानी स्टूडेंट जो वो प्रेफर करते हैं. इट मिनिमाइजेस क्लास डिस्टिंक्शंस यानी ये जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, क्लास डिस्क्रिमिनेशन होती है, उसको कम करता है. इट इज द बेस्ट एनवायरमेंट फॉर लर्निंग के लिए ये अच्छा सा एनवायरमेंट है. ठीक है, हाँ जी, तो इनमें से आपको चूज करना है. हाँ,
पढ़ के सब अच्छे से आंसर देते हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी, इसका आंसर है सी। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनके लिए कंग्रेट्स। ठीक है, आप नोट डाउन करके रखो कि मुझे कितने ये क्वेश्चन आए हैं, कितने मार्क्स मिलेंगे मुझे। ठीक है, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आगे मुझे कैसी मेहनत करनी है फॉर यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। ठीक है, तो सी इसका आंसर है। तो देखते हैं क्यों आंसर है। हाँ, तो जो हेटेरोजेनियस ग्रुपिंग है, हेटेरोजेनियस ग्रुपिंग मीन्स कि हमारे पास हम अलग अलग ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, एक होता है होमोजेनियस ग्रुप, दूसरा होता है हेटेरोजेनियस ग्रुप। ठीक है, तो मैं थोड़ा यहाँ पे समझाता हूँ। जब हम हेटेरोजेनियस ग्रुप और होमोजेनियस ग्रुप बनाते हैं, होमोजेनियस ग्रुप हम क्या करते हैं, हम मतलब ये स्टूडेंट खुद सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और हेटेरोजेनियस इंस्ट्रक्टर सिलेक्ट करते हैं, टीचर सिलेक्ट करता है। ठीक है, और हमारे पास एक क्लास है, इस क्लास को हमें बनाने पहले होमोजेनियस ग्रुप। होमोजेनियस ग्रुप कैसे बनाते हैं हम, एक स्टूडेंट आ गया, उसने बोला मेरे साथ ये 4 रहेंगे क्योंकि ये मेरे फ्रेंड है। ठीक है, इनके मेरे क्लोज है। ठीक है, और दूसरे स्टूडेंट आ गए, वो फीमेल्स हैं, वो बोलते हैं हाँ जी हमारे ये जो मेरी फ्रेंड्स है, मैं इनके साथ ज्यादा उठती बैठती हूँ। ठीक है, तो मैं उनको रखूंगा अपने ग्रुप में। और एक ग्रुप बन गया, वो भी उनके इंटरेस्ट है, मतलब सबों को एक जैसे इंटरेस्ट है, और एक ग्रुप बन गया। ठीक है, तो ये बन गए मतलब होमोजेनियस मतलब कि इनमें सबों में एक ही क्वालिटी है। ठीक है, हाँ, इन चारों इसमें एक 4 है, तो ये 4 सब एक क्वालिटी है, इनमें एक क्वालिटी, इनमें एक ही क्वालिटी, इनमें एक ही क्वालिटी है। ठीक है, तो ये होमोजेनियस ग्रुप्स है। क्या है होमोजेनियस ग्रुप्स, आप अच्छे से सुन लो। हाँ, डिस्कशन करने के लिए आप अच्छे से सुन लो। उसके बाद हेटेरोजेनियस ग्रुप्स जो है, हेटेरोजेनियस ग्रुप्स जो है, इसमें फॉर एग्जांपल हमारे क्लास में कुछ है बिलो एवरेज, यानी कुछ है एवरेज। ठीक है, कुछ है गिफ्टेड, यानी कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो और ऐसे हम डिफरेंशिएट करेंगे कि यानी कुछ नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट्स, कुछ होते हैं डिसेबल्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ऐसे भी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। पहले हमने ग्रुप बना लिया एक कि उसमें एक गिफ्टेड है। ठीक है, एक है एवरेज, दूसरा है बिलो एवरेज, और तीसरा है चौथा है जिसको कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो ये ग्रुप बन गए। दूसरा है नॉर्मल है कुछ, और कुछ है डिसेबल्ड। ऐसे हमारे पास एक ग्रुप बन गया है, यानी उसमें जो आपस में मतलब हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके के ग्रुप बन गए, बट उनमें अलग अलग लोग हैं। ठीक है, ग्रुप बन गए हैं, 4 ग्रुप बन गए हैं क्लास के, तो मगर उन 4 ग्रुप में अलग अलग लोग हैं। ठीक है, ये याद रखना। हाँ, तो हेटेरोजेनियस ग्रुप्स में जो है फॉर एग्जांपल कोई डिसेबल्ड है और नॉर्मल है, ये वाला ग्रुप जो है। ठीक है, दूसरा ग्रुप, तो इसमें क्या हुआ कि यानी जो डिसेबल्ड वाला है इसको कभी लिखना नहीं आता, या वो लिखने में पीछे हो जाता है। ठीक है, फिर या कुछ इसको प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो इसको जो यहाँ पे नॉर्मल स्टूडेंट है वो इसको हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पे भी गिफ्टेड स्टूडेंट अपने आइडियाज देता है, या कभी गिफ्टेड स्टूडेंट को पता नहीं होगा क्वेश्चन का आंसर, तो एवरेज वाला देता है या बिलो एवरेज वाला देता है, या बिलो एवरेज को हेल्प करते हैं ये वाले एवरेज या गिफ्टेड वाले, या जिसको पता नहीं उसको भी सिखाते हैं। दैट मीन्स ये ग्रुप जो है ये हेटेरोजेनियस ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें यानी सब ग्रुपों में जो है इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ठीक है, तो ये है मतलब हेटेरोजेनियस ग्रुप, और ये है होमोजेनियस ग्रुप। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस ग्रुप एंड हेटेरोजेनियस ग्रुप। ठीक है, तो ऐसे आपको समझना है। तो इसलिए हम कहते हैं कि यानी जो हेटेरोजेनियस ग्रुप है वहां से क्या क्लास डिस्टिंक्शन नहीं होती, क्लास डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है। ठीक है, हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। बी रेडी। हाँ, शेयर करते रहो, दूसरे बच्चों के साथ शेयर करते रहो, सबों के पास जो भी आपके पास है। हाँ, घर में जो भी है सबों को बुला लो, चाहे दादा नानी है ना, सबों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू स्टॉप malpractice ऑफ मास कॉपिंग इन एग्जामिनेशन व्हाट विल यू डू। ठीक है, अगर हमें रोकना होगा एग्जाम, हिंदी वाले देखो फिर नहीं बोलना, कल आप नाराज हो गए हैं, आज आप खुद देखना। अगर हमें मास कॉपिंग को रोकना होगा एग्जामिनेशन में, तो हम एज ए टीचर क्या करेंगे। ठीक है, या आप एज ए टीचर क्या करोगे। ठीक है, ये भी एग्जाम में आता रहता है ये क्वेश्चन।
ए पार्ट, यू विल गिव सेवियर पनिशमेंट टू स्टूडेंट्स, आप दे दोगे उनको, यानी एक पनिशमेंट दे दोगे, अच्छा खासा पनिशमेंट दे दोगे, सजा दे दोगे उनको। यू विल गिव पनिशमेंट टू स्टूडेंट एंड पेरेंट, ओह इसमें पेरेंट भी आ गया, तो पेरेंट और स्टूडेंट दोनों को पनिशमेंट करोगे, है ना। यू विल ट्राई टू गिव मॉरल एजुकेशन टू स्टूडेंट्स, आप दे दोगे मॉरल एजुकेशन स्टूडेंट को, है ना, ये नहीं करना है, इससे क्या होगा, इससे कल आपका जो भविष्य है वो अच्छा सा नहीं बनेगा, ठीक है, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे अगर मास कॉपी करोगे, ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप बोलोगे। यू विल रेस्ट्रिकेट द स्टूडेंट फॉरवर्ड टू द स्कूल, आप स्कूल से उसको निकाल ही दोगे, रेस्ट्रिकेट करोगे, सस्पेंड करोगे। तो ये देखना आपको कौन सा आएगा इसमें। चलो, मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर कमिंग, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है, थोड़ा रुकते हैं। चलो तो ये है इसका आंसर, आंसर सी पार्ट। यू विल ट्राई टू गिव मॉरल एजुकेशन टू स्टूडेंट्स, आप दे दोगे बच्चों को क्या, मॉरल एजुकेशन, ठीक है। अगर साउंड में कोई प्रॉब्लम होगी तो बोल, ये थोड़ा आप अपना वॉल्यूम कम कीजिए, तो उससे आपको बेटर फील हो जाएगा इसमें, ठीक है। आज मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं हिंदी में ही बताऊंगा, ठीक है। हाँ, तो सी इसका आंसर आएगा। आपको कोशिश करनी है, आपको उसको मॉरल एजुकेशन देना है, बाकी पनिशमेंट ये वाले कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये सी इसका आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचिंग ऑन टीवी इज सुपीरियर टू क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस बिकॉज, हाँ, टीचिंग जो है, जो टीचिंग टीवी पे करवाते हैं वो अच्छा माना जाता है, सुपीरियर, ठीक है, सुपीरियर टू क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस, हाँ, क्यों। तो हिंदी वाले पढ़ो, आप आंसर दे दो, ठीक है। हाँ, वेरी लार्ज क्लासेस आर मेड पॉसिबल एंड दस इट इज इकोनॉमिकली एडवांटेजेस, यानी बड़े क्लासेस को फायदा पहुंचता है इससे, ठीक है। हाँ, सबों तक पहुंचता है, तो ये भी फाइनेंशियली जो है एडवांटेजेस, यानी ज्यादा पैसे इसमें नहीं लगते। एक्सपर्ट्स फॉर टीचिंग ए डिफिकल्ट टॉपिक कैन बी अरेंज्ड एंड अदर्स कैन बी बेनिफिटेड फ्रॉम देम, एक्सपर्ट्स लाए जाते हैं और वो डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ाते हैं, ठीक है, तो बाकियों को भी फायदा पहुंचता है, ठीक है, डिफिकल्ट टॉपिक्स को कवर करने में। टीचिंग मटेरियल्स कैन बी फिल्म्ड फॉर यूज, टीचिंग मटेरियल यूज किया जाता है, जैसे ड्रामा के अंदाज से पेश किया जाता है, बच्चे को अच्छे समझ में आ जाएगा, या फिल्म बना के उसको बच्चे को अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑल ऑफ दीज, या सब आ जाएंगे, ठीक है, सारे ये आ जाएंगे। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। हाँ, वेट करते हैं, सब आंसर करो। हाँ, देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। रेडी, यस। चलो, इसका आंसर डी है, ठीक है। हाँ, डी पार्ट इसका, ऑल ऑफ दीज, यानी ये सब इसके आंसर आएंगे, ठीक है। क्योंकि जब फॉर एग्जांपल ज्ञान दर्शन पे एक यानी जो इग्नू की चैनल है वो ज्ञान दर्शन पे पढ़ाते हैं, ठीक है, वो एक्सपर्ट को लाते हैं और डिफिकल्ट टॉपिक्स को वो कवर करते हैं वहां पे, और उससे क्या होता है, उससे सब लोगों को फायदा मिलता है, यानी सारे लोग जो इग्नू के स्टूडेंट्स है या कोई और भी स्टूडेंट होगा, ठीक है, उसको फायदा मिलता है, उनको पैसे की जरूरत नहीं होती, ठीक है। या टीचिंग मटेरियल को फिल्म किया जाता है, यानी फिल्म के अंदाज से इसको पेश किया जाता है, ठीक है। दैट मीन्स डी ऑल ऑफ दिस आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्कूल और कॉलेज बिल्डिंग नीड्स कॉम सराउंडिंग टू अवॉइड, हिंदी वाले पढ़ो, आंसर दे दो, ठीक है। हाँ, तुरंत आंसर देते हो, आप तो अच्छे बच्चे हैं। हाँ जी, हाँ जी। द स्कूल बिल्डिंग जो हम बनाते हैं या कॉलेज बिल्डिंग जो बनाते हैं, उसको जरूरत होती है काम, यानी खामोश एटमॉस्फेयर, खामोश एटमॉस्फेयर, ठीक है। हाँ, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है। ए पार्ट, एनवायरमेंटल स्ट्रेस, कंपीटिंग स्टिमुलस, सब्जेक्टिव स्ट्रेस, नन ऑफ दीज। हाँ, बताओ आंसर, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। हाँ, फिर सब देखेंगे कि हमने करेक्ट आंसर दे दिया या रॉन्ग आंसर दे दिया, ठीक है, और फिर मैं समझाता हूं। हाँ जी, चलो, ये इसका आंसर है बी पार्ट, कंपीटिंग स्टिमुलस। कंपीटिंग स्टिमुलस क्या चीज है? कंपीटिंग स्टिमुलस, देखो हमें अवॉइड करना एनवायरमेंटल स्ट्रेस, तो ये भी इसी में आ जाएगा, सब्जेक्टिव स्ट्रेस ये भी इसी में आएगा, नन ऑफ दीज, तो कोई इनमें कोई नहीं, तो ये नहीं आएगा, यानी ये। अब देखो, पहले कंपीटिंग स्टिमुलस पता होना चाहिए क्या चीज है। कंपीटिंग स्टिमुलस जो है
ये हम एक साइकोलॉजिकल कंप्यूटर स्टिमुलस असेसमेंट, तो अगर हम कंप्यूटर स्टिमुलस की बात करेंगे, ये होता है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं एक स्टिमुलाई को कि जो एसोसिएट होता है किसके साथ, जो रिलेट होता है ना, प्रॉब्लम बिहेवियर के साथ, कि प्रॉब्लम अगर कोई आ जाएगी उसके साथ हमें उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल हमने बिल्डिंग बना ली स्कूल की, तो उसके पास में एक फैक्ट्री है या उसके पास में एक इंडस्ट्री है, ठीक है, या उसके पास पार्किंग की जगह यानी जहां गाड़ियां रखते हैं, तो देखो वहां पे क्या होगा, एनवायरमेंटल स्ट्रेस होगा, यानी वहां पे गाड़ियों का पा पा, ठीक है। हाँ, इस तरह फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज का वहां पे प्रॉब्लम होगी, वो उनका शोर होगा, ठीक है, सब्जेक्ट टू स्ट्रेस तो हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसलिए हमें कंपीटिंग स्टिमुलस करना है, ठीक है, इसको अवॉइड करना है, यानी वहां पे ना कोई फैक्ट्री ना इंडस्ट्री होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा ये वाला क्वेश्चन भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बी रेडी। ये वाला क्वेश्चन है, पढ़ो इसको खुद ही। हाँ जी, हाँ जी। व्हाट इज ए सिंपोजियम? सिंपोजियम किसको कहते हैं, मैं भी थोड़ा पढ़ता हूं, आप भी पढ़ो। A meeting at which group engages in intensive discussion and activity on a particular subject or project। एक मीटिंग बनाई जाती है, ठीक है, जिसमें एंगेज किए जाते हैं लर्नर्स या स्टूडेंट्स को किसी डिस्कशन के लिए और एक्टिविटी के लिए, ठीक है, कोई खास एक प्रोजेक्ट होता है या कोई एक खास एक सब्जेक्ट होता है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, ठीक है। बी पार्ट, ए फॉर्मल मीटिंग फॉर डिस्कशन और डिबेट। फॉर्मल मीटिंग होती है डिस्कशन या डिबेट के लिए, ठीक है। हाँ, तीसरा सी पार्ट, a meeting conference for discussion of a topic, especially one in which the participants forum an audience and make presentations। एक मीटिंग हम करते हैं, ठीक है, डिस्कशन के लिए। हम स्पेशली उसमें क्या करते हैं, हम जो पार्टिसिपेंट्स है वो एक ऑडियंस को बुलाते हैं और प्रेजेंटेशंस अपने पेश करते हैं, ठीक है। टी पार्ट, नन ऑफ दीज। तो सब आंसर करो क्वेश्चन नंबर 6 का। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। हाँ जी, सही जा रहे हैं सब, देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। चलो, ये इसका आंसर आ गया है निकल के सी, ठीक है, सी सिंपोजियम है, यानी सी पार्ट आंसर है। क्या है कि एक मीटिंग कॉन्फ्रेंस होती है डिस्कशन के लिए, उसमें एक टॉपिक होता है, ठीक है, एक थीम होती है, तो उसमें पार्टिसिपेंट्स क्या करते हैं, वो ऑडियंस को बुलाते हैं और अपनी प्रेजेंटेशंस पेश करते हैं उनके सामने, ठीक है। देखते हैं, ये तो हमें पता होना चाहिए, सिंपोजियम क्या होता है, कॉन्फ्रेंस क्या होता है, डिबेट क्या होता है, ठीक है, ये चीजें ये सारे पता होना चाहिए। हम देखते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में कि इनका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे है विजुअल जो है यहाँ पे, ये है सिंपोजियम, ठीक है। हाँ, सिंपोजियम है ये। क्या है सिंपोजियम, क्या होता है, यहाँ पे आप समझो, a conference or meeting to discuss a particular subject is called a symposium। एक कॉन्फ्रेंस या मीटिंग बुलाई जाती है, उसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पेश किया जाता है, ठीक है, अपनी प्रेजेंटेशन वो पेश करते हैं ऑडियंस के सामने, दैट इज सिंपोजियम, ठीक है। दूसरा होता है सेमिनार। क्या होता है, a conference or other meeting for discussion or training is called, यहाँ पे is called इसको करेक्ट करना, is called a seminar। एक कॉन्फ्रेंस या कोई मीटिंग करना, किस एक डिस्कशन होती है उसमें, या उसमें ट्रेनिंग करवाते हैं लोगों की, तो दैट इज सेमिनार, ठीक है। दूसरा होता है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस क्या होता है, ए फॉर्मल मीटिंग ऑफ पीपल विद ए शेयर इंटरेस्ट, टिपिकली वन दैट टेक्स प्लेस ओवर सेवरल डेज, इज कॉल्ड ए कॉन्फ्रेंस। यानी कॉन्फ्रेंस कुछ दिनों के लिए चलती रहती है, उसमें एक मीटिंग होती है लोगों की जो अपने इंटरेस्ट शेयर करते हैं, ठीक है। हाँ, यानी कुछ दिनों के लिए वो चलती रहती है, वो उनके जो इंटरेस्ट है वो शेयर करते रहते हैं, ठीक है, वन बाय वन, दैट इज कॉन्फ्रेंस। उसके बाद डिबेट। क्या होता है, डिबेट होता है एक फॉर्मल डिस्कशन ऑन ए पर्टिकुलर मैटर इन ए पब्लिक मीटिंग और लेजिस्लेटिव असेंबली इन विच अपोजिंग आर्गुमेंट्स आर पुट फॉरवर्ड एंड विच यूजुअली एंड्स विद ए वोट। यानी एक फॉर्मल डिस्कशन होती है, ठीक है, हाँ, ऑफिशियल डिस्कशन होती है एक खास मुद्दे पे लोगों में, ठीक है, पब्लिक मीटिंग में होती है या लेजिस्लेटिव असेंबली में होती है ये, हाँ, जिसमें लोग आपस में आर्गुमेंट्स देते हैं, ठीक है, और उन आर्गुमेंट्स को रखते हैं आगे, और जिसमें लास्ट पे क्या नतीजा मिलता है कि यानी वोट देते हैं फिर कौन सा अच्छा है, ठीक है। डिबेट में कोई इसका व्यू पॉइंट अच्छा है, किसका व्यू पॉइंट अच्छा नहीं है, ठीक है, हाँ, ये मिलता है। तो ये है, ये पता होने चाहिए, इनके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हाँ जी।
चलो सब अच्छे से जाता है तो नोट डाउन करके रखो। हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which one of the following satisfactions helps our children from infancy onwards to adolescence, equip them with a sense of achievement, recognition and independence? ठीक है, हाँ ये हिंदी वाले भी पढ़ो, आंसर करो। इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फेक्शन हेल्प अस, कोई यानी कौन सी सेटिस्फेक्शन, कौन सा मुतमईन हमें करते हैं हमारे बच्चों को फ्रॉम इन्फेंसी ऑनवर्ड्स टू एडोलसेंस, यानी बचपन से लेकर एडोलसेंट पहुंचने तक उनको मदद करता है। ठीक है, क्या सेंस ऑफ अचीवमेंट उनको मिलता है, यानी उनको हम एनकरेज करते हैं। रिकॉग्निशन, उनको आइडेंटिफिकेशन मिलती है, नहीं ये है कोई। ठीक है, हाँ इंडिपेंडेंस, उसको इंडिपेंडेंट मानते हैं। ठीक है, उसके डिसीजन को अगर वो कोई बात बोलता है उसको रेस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको देखना है इनमें से, इन चारों में से कौन आएगा। पहला है अफेक्शनेट, वार्म, सिक्योरिटी गिविंग सेटिस्फेक्शन, सेल्फ एनलार्जिंग, ईगो बिल्डिंग, adequacy giving satisfaction, they gain satisfaction and love through to close physical contact, none of these। तो यहाँ पे इसको देखो आप, आंसर क्या आएगा। हाँ जी, सब करो आंसर, सब करो आंसर और शेयर करते रहो, बाकी फ्रेंड्स आपको उनका भी मिलेगा फायदा। ठीक है, हाँ जी देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, हाँ तो ये इसका आंसर निकल के आ गया ए, अफेक्शनेट, वार्म, सिक्योरिटी गिविंग सेटिस्फेक्शन। अफेक्शनेट पहले उनके साथ, यानी फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलसेंस जो उनकी एज है उसमें उनको क्या देना है, अफेक्शनेट, प्यार देना है। वार्म, ठीक है, वार्म वेलकम उनके डिसीजन को करना है। ठीक है, हाँ फ्रेंडली रहना है उनके साथ। सिक्योरिटी गिविंग सेटिस्फेक्शन, यानी उनको सिक्योरिटी देना है। सिक्योरिटी मीन्स के यानी लव एंड बिलोंगिंगनेस। ठीक है, लव एंड बिलोंगिंगनेस उनके साथ होने चाहिए। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ये वाला, इसको समझो। द स्टूडेंट्स हु कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस इन द क्लास शुड बी, जो बच्चे सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं क्लासरूम में, यानी आफ्टर द सेशन वो क्लासरूम में क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो उनको हमें क्या करना है, एक टीचर को उसके साथ क्या करना है। ठीक है, द स्टूडेंट हु कीप्स ऑन आस्किंग क्वेश्चन इन द क्लास शुड बी, उसको क्या करना है। ए पार्ट हिंदी वाली भी पढ़ो, एनकरेज टू फाइंड आंसर इंडिपेंडेंटली, तो उसको बोलना है हमें कि आप खुद ढूंढो इनका आंसर। बी पार्ट, एडवाइजर टू मीट द टीचर आफ्टर द क्लास, क्लास के बाद आप मिलो मुझे। एनकरेज टू कंटिन्यू क्वेश्चनिंग, और उसको एनकरेज करना कि आप क्वेश्चन करते रहो। एडवाइजर नॉट टू डिस्टर्ब ड्यूरिंग द लेक्चर, लेक्चर के दौरान आप हमें डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, हाँ तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर निकल के आ गया सी, एनकरेज टू कंटिन्यू क्वेश्चन, उसको एनकरेज करेंगे। देखो अगर हम इनको देखेंगे एनकरेज और उसको बोलेंगे कि घर में करके लाओ, वो बोलेगा अरे यार मेरे टीचर ने क्वेश्चन, या टीचर को पता नहीं था ये, हाँ ठीक है, हाँ तो वो मतलब डिस्करेज हो जाएगा यहाँ पे। एडवाइजर टू मीट द टीचर आफ्टर द क्लास, को बोलेंगे टीचर को मिलना आप क्लास के बाद। एनकरेज टू कंटिन्यू क्वेश्चनिंग, उसको बोलेंगे यानी आप क्वेश्चन करते रहो। ठीक है, ये तो मतलब 100%। एडवाइजर नॉट टू डिस्टर्ब ड्यूरिंग द लेक्चर, तो उसको बोलेंगे कि हमें डिस्टर्ब मत करो, वो दूसरे दिन क्लास में ही नहीं आएगा, वो बोलेगा अरे यार मुझे तो सर ने बोला मुझे यहाँ डिस्टर्ब मत करो, वो क्वेश्चन ही नहीं सुनता है मेरा। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे उसको एनकरेज करना है कि क्वेश्चन बोलते रहो। ठीक है, और क्वेश्चन वही बोलते हैं जिसको समझ में आता होगा, कुछ जिसको समझ में नहीं आता होगा तो वो पैसिव लर्नर है। ठीक है, तो एक्टिव लर्नर बनने के लिए आप भी क्वेश्चन पूछते रहो। ठीक है, जहां पे भी आप है। ठीक है, हाँ जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वाले भी पढ़ो और आंसर दे दो। अ गुड टीचर इज वन हु, एक अच्छा टीचर कौन सा होता है। ठीक है, ए पार्ट इज हाईली इंटेलिजेंट, लिव सिंपल लाइफ, हैज मास्टरी ओवर हिज टीचिंग सब्जेक्ट, हैज जेन्युइन इंटरेस्ट इन हिज स्टूडेंट। ठीक है, इसका आंसर करो। ठीक है, फिर हम डिस्कस करते हैं थोड़ा। हाँ जी करो आंसर। हाँ सब जा रहे हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगा तो ठीक है। हाँ सब अच्छे से जा रहे हैं, चलो ओके शेयर भी करते रहो अपने दोस्तों के साथ, हाँ ताकि वो भी ये सेशन अटेंड कर सकेंगे। ठीक है, हाँ जी ठीक है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है डी इसका आंसर निकल के आ गया। डी क्या है, ए गुड टीचर इज वन हु
हैज जेन्युइन इंटरेस्ट इन स्टूडेंट। देखो इस हर एक क्वेश्चन में दो ऑप्शन सही होते हैं, बट 100% एक होता है, यानी दोनों को 50-50% चांसेस होते हैं। देखो यहाँ पे दो, आप बोलो कि सर यहाँ पे भी हैज मास्टरी ओवर हिज टीचिंग सब्जेक्ट, ये भी आएगा। हैज जेन्युइन इंटरेस्ट इन स्टूडेंट, ये कैसे आएगा? ठीक है, देखो ये भी आएगा, ये भी, बट द मोस्ट वन इज हैज जेन्युइन इंटरेस्ट इन स्टूडेंट। गुड टीचर वही है जिसको पता होगा मेरे स्टूडेंट को क्या चाहिए, मेरे स्टूडेंट को क्या नीड है, ठीक है, उसके इंटरेस्ट्स क्या है, ठीक है। हाँ, यानी जो स्टूडेंट को समझेगा, जो स्टूडेंट को समझेगा, स्टूडेंट को माइंड को समझेगा। अगर स्टूडेंट बिलो एवरेज है तो टीचर उसको समझेगा नहीं ये बिलो एवरेज है, तो मुझे इसको इंडिविजुअल अटेंशन देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ये आगे बढ़ पाएगा, ठीक है। ये भी कल डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, या ये भी कल असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसका जेन्युइन आंसर है डी पार्ट, ठीक है। ये भी है, बट मोस्ट गुड टीचर के लिए ये है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, शेयर करते रहो। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, CHEE और CHEER स्टैंड फॉर, इसका मतलब क्या है, ठीक है। पढ़ो और आंसर दे दो। हाँ, सभी अच्छे से जा रहे हैं, ठीक है। पहला है चिल्ड्रन एनरिचमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो, चाइल्ड हेल्थ एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग, चिल्ड्रन फॉर एनवायरमेंट एंड एनर्जी रिप्रेजेंटेशन, नन ऑफ दीज। तो हिंदी वाले भी पढ़ो ये हिंदी पोर्शन, तो देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका। हाँ, करते रहो, आंसर करते रहो, वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे आंसर करते रहो, ठीक है। आज मैंने आपको बहुत टाइम दे दिया, कल आप बोल रहे थे सर आप जल्दी जल्दी बोल रहे हो, हमें टाइम ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। हाँ जी, देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। ये आंसर निकल के आ गया, आंसर ए पार्ट, चिल्ड्रन एनरिचमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो, ठीक है। तो यहां से हिंदी में आप पढ़ लो क्या होगा। तो चिल्ड्रन एनरिचमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो, तो ये इसका आंसर आएगा। तो ये चीज जो है ये एक मतलब ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, कि मैंने रेडियो पे प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, बच्चों के लिए, यानी बच्चों के भविष्य के लिए उनके बेसिक्स को क्लियर करना होता है, ठीक है। हाँ, रेडियो के जरिए होता है, यानी जैसे मतलब FM स्टेशन पे आते हैं रेडियो प्रोग्राम्स, ठीक है, वो बच्चों के लिए आते हैं, है ना, बच्चों को एंटरटेन करने के लिए होता है, ठीक है। हाँ, आपको एंटरटेन करने के लिए, ठीक है। हाँ जी, जो छोटे छोटे बच्चे उनके लिए भी प्रोग्राम आता है, हाँ, ठीक है। तो आजकल ज्यादा डिजिटल हो गया है, टीवी पर भी आते हैं और रेडियो पर भी आते हैं, ठीक है। आजकल रेडियो कोई ज्यादा सुनता नहीं है, बट तो ये जो चीज था ये इसी के लिए था, बच्चों के लिए, कि ताकि वो एंटरटेन कर लेंगे, ठीक है। हाँ, थ्रू रेडियो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 तक पहुंच गए। द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्पज ऑफ लर्निंग इज, लर्निंग का सबसे अप्रोप्रिएट सबसे अच्छा मकसद कौन सा है, ठीक है, जो हम एजुकेशन हासिल करते हैं इसका मकसद क्या है। पढ़ के इसको आंसर दे दो। ए पार्ट है पर्सनल एडजस्टमेंट, बी पार्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, सी पार्ट है सोशल पॉलिटिकल अवेयरनेस, डी पार्ट है प्रिपेयरिंग वन सेल्फ फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। हाँ जी, चलो आंसर दे दो, सब आंसर दे दो, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, सब अच्छे से जा रहे हैं। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। मैक्सिमम ने आंसर दे दिया। हाँ जी, शेयर करते रहो। ये आंसर निकल गया इसका बी पार्ट, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। देखो अप्रोप्रिएट पर्पस क्या है लर्निंग का, यानी हम क्यों करते हैं लर्निंग, अपने कैरेक्टर को सुधारने के लिए, अपने कैरेक्टर को संवारने के लिए, ठीक है। हम कल सोसाइटी में किसी को पेश आ जाए, ठीक है, सोसाइटी में जो भी है, कल आप जो भी है तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे आप, लोगों को फिर पढ़ाओगे, ठीक है। हाँ, तो आप उसमें मतलब बच्चे सीखते हैं, है ना, कॉलेज लेवल पे होगा या सेकेंडरी लेवल पे होगा, है ना। हाँ, तो लर्निंग हम करते हैं किसके लिए, मॉडिफिकेशन, अपने बिहेवियर, अपना किरदार बनाने के लिए, ठीक है। पर्सनल एडजस्टमेंट जो है ये भी है, सोशल पॉलिटिकल अवेयरनेस, प्रिपेयरिंग वन सेल्फ फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो ये मेन जो अप्रोप्रिएट जो है, अप्रोप्रिएट है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू ए प्रोजेक्टेड एड। प्रोजेक्टेड एड कौन है इसमें, ठीक है। हाँ, जो हम क्लासरूम में यूज करते हैं प्रोजेक्शन के लिए, ठीक है, मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चे को। हाँ, ए पार्ट है ब्लैक बोर्ड, बी पार्ट है डायग्रामा,
सी पार्ट है एपिडियास्कोप, डी पार्ट है ग्लोब। तो यहाँ एपिडियास्कोप के लिए मुझे हिंदी वर्ड कोई नहीं मिला, तभी मैंने एपिडियास्कोप यहाँ हिंदी में लिखा, बाकी आप पढ़ लो ये। हाँ, सारे आंसर दे दो अच्छे से, सबों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, सब अच्छे से जा रहा है। हाँ जी, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर जो है वो आएगा सी पार्ट। हाँ, वेरी गुड, मैक्सिमम ने आंसर से ठीक दे दिया, तो सी पार्ट एपिडियास्कोप आता है। तो क्या है एपिडियास्कोप, जरा डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये है एपिडियास्कोप। एपिडियास्कोप हम यूज करते हैं जब हम प्रोजेक्टर लगाते हैं ना क्लासरूम में। प्रोजेक्टर जब हम क्लासरूम में लगाते हैं तो वो प्रोजेक्टर चलता है एपिडियास्कोप की वजह से, ठीक है। In an opaque projector, epidiascope is a device which displays opaque materials by shining a bright lamp onto the object from above. A system of imaging lenses is used to focus an image of the material onto a viewing screen. तो आपने देखा होगा आजकल मतलब ज्यादा हायर एजुकेशन में यानी क्लासरूम जो हमारे हैं वो माला माल है किससे, यानी वो भरे हुए होते हैं इस प्रोजेक्टेड मटेरियल से, ठीक है। यानी उसमें एपिडियास्कोप होता है ना, प्रोजेक्टर, यानी जिसको क्या प्रोजेक्टर जो होता है, तो ठीक है। हाँ, तो इसी तरह मीन्स की एपिडियास्कोप एक प्रोजेक्टेड मटेरियल है वहां पर। डायोरामा क्या है, ठीक है। डायोरामा होता है यानी हम बनाते हैं एक जैसे ये बना हुआ है ना डायोरामा, डेजर्ट डायोरामा, यानी इसे बना दिया है डेजर्ट में कि क्या क्या होते हैं, ठीक है। स्नैक्स होते हैं, है ना, लिजार होता है ना, ये ओपनशिया होते हैं, ये प्लांट्स होते हैं, ये ट्रीज होते हैं, ठीक है। तो इसने इसमें बना के रखा है। और इसी तरह इस मैन ने भी एक डायोरामा बनाया है, तो मगर इसको हम प्रोजेक्टेड मटेरियल नहीं कहेंगे, ठीक है। प्रोजेक्टेड मटेरियल ये है क्लासरूम में जो यूज होता है, तो ये इसको हम रखते हैं कई खास जगह पे, फिर हम दिखाते हैं कभी कभी मॉडल, जैसे जैसे मॉडल होता है। हाँ, मॉडल की तरह है ये, वो मॉडल की तरह नहीं है, ठीक है। हाँ जी, तो ये इसने डायोरामा बनाया है, इसने एक म्यूजियम बनाया है, एक्वेरियम इसने बनाया, एक्वेरियम, इसमें मछलियां हैं, है ना। हाँ, ऊपर एक बनाया, इसके ऊपर क्या एक हाउस बनाया है, ठीक है। हाँ जी, तो आई होप कि आपको डायोरामा और एपिडियास्कोप में डिफरेंस पता चल गया है, ठीक है। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स द ट्रू इवैल्यूएशन ऑफ द स्टूडेंट्स इज पॉसिबल, यानी किस मेथड से हम यानी ट्रू इवैल्यूएशन करेंगे एक स्टूडेंट की, ठीक है। पढ़ के आंसर करो, सब आंसर करो, अच्छे से करो, मतलब अच्छे से पहले ध्यान, यानी 5 सेंसेस रखो यहीं पर, ठीक है। हाँ, अपने सब काम छोड़ो, सब काम छोड़ के यहाँ पे फोकस करो। जब इस वक्त फोकस करोगे तो कल आपका नाम भी लिस्ट में आ जाएगा, JRF है, ठीक है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना। ये है इवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द कोर्स, ये क्या ये है। इवैल्यूएशन ट्वाइस इन अ ईयर, क्या ये है। कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, क्या ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। हाँ, तो मैक्सिमम ने आंसर दे दिया है, तो ये देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर निकल के आ गया डी, क्या गया डी, तो डी पार्ट इसका आंसर है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। देखो कुछ लोग अब बोलते हैं कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, देखो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन जो है, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन हम कहते हैं CCE, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें हम लेते हैं टेस्ट, लेते हैं 3 टेस्ट में 2 अगर अच्छे निकलेंगे तो उसको भी माना जाता है किसके साथ, इवैल्यूएशन के साथ, ठीक है। जैसे एंड ऑफ द कोर्स जो हम इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है, यानी जिसको लास्ट सेमेस्टर कहते हैं, उससे पहले भी हम क्या कर लेते हैं, असाइनमेंट्स का लेते हैं, तो वो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को हम कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। कभी हम क्विज लेते हैं क्लासरूम में, कभी हम फीडबैक देते हैं कि हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन में हम देखते हैं कि बच्चे में कहाँ कमजोरी रह गई है, कहाँ इसका एरर है कि कहाँ ये आगे नहीं बढ़ पाता है, ठीक है। किस टॉपिक में क्या प्रॉब्लम है, हम एक टेस्ट लेते हैं मगर उसको कंसिडर नहीं करते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में, ठीक है। तभी हम ट्रू इवैल्यूएशन क्या होती है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन यानी हम उसको इवैल्यूएट करते हैं, उसको हम फीडबैक देते हैं। हाँ बच्चे, आपने यहाँ पे
क्या किया है आपको यहाँ पे, ये टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं है, इसको अच्छे से दोबारा पढ़ो, ठीक है, ताकि फिर वो अच्छा कर पाएगा कहाँ, समेटिव वैल्यूएशन में, इवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द कोर्स, दैट इज समेटिव वैल्यूएशन। फॉर्मेटिव वैल्यूएशन, समेटिव वैल्यूएशन, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। समेटिव वैल्यूएशन होता है क्या कि लास्ट पे करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, हाँ। तो कंटिन्यूअस और फॉर्मेटिव ये भी याद रखना, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन किसको कहते हैं और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। कंटिन्यूअस में हम कंटिन्यूअस कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो होती है उसके मतलब जो भी इवैल्यूएशन हम करते हैं उसको हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, हाँ, जो आज सीबीएसई ने करता है, ठीक है, हाँ। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन तो इसका ट्रू इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। Suppose a student wants to share his problems with his teacher and he visits the teacher's house for the purpose the teacher should। एक स्टूडेंट क्या करता है, वो शेयर करना चाहता है अपनी प्रॉब्लम अपनी टीचर के साथ, एंड ही विजिट्स द टीचर्स हाउस फॉर द पर्पस द टीचर शुड। तो वो जाता है अपने टीचर के पास और टीचर क्या करेगा उसके लिए, द टीचर शुड, टीचर को क्या करना पड़ेगा, आप ही टीचर बनोगे कल, ठीक है, या कोई आप में से टीचर होगा तो वो क्या करेगा उसके लिए, ठीक है। तो ये आंसर पढ़ो आप, 4 में से एक बताओ क्या आएगा। तो हाँ, मैक्सिमम आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे आंसर देते रहो। ए पार्ट, कंटेक्ट द स्टूडेंट्स पेरेंट्स एंड सॉल्व हिज प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को कांटेक्ट करना है और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। सजेस्ट हिम दैट ही शुड नेवर विजिट हिज हाउस, उसको बोलेंगे कि आप हमें सजेस्ट हिम दैट ही शुड नेवर विजिट हिज हाउस, की उसको बोलेंगे मेरा घर कभी नहीं आना, ठीक है, पनिशमेंट, एक तरह के नेगेटिव रेनफोर्समेंट होगा। सजेस्ट हिम टू मीट द प्रिंसिपल एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, उसको बोलेंगे कि आप प्रिंसिपल को मिलो तो वहां पे सॉल्व प्रॉब्लम होगी, ठीक है। एक्सटेंड रीजनेबल हेल्प एंड बूस्ट हिज मोरल, यानी उसको हम हेल्प करेंगे अच्छे से, ठीक है, हाँ। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है, सब मैक्सिमम ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। तो इसका आंसर है डी, वेरी गुड। एक्सटेंड रीजनेबल हेल्प एंड बूस्ट हिज मोरल, यानी उसके कॉन्फिडेंस लेवल जो है, ठीक है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम शाबाशी दे देंगे, यानी आपको ये प्रॉब्लम है, मैं इसको ऑफिस में आपको हेल्प करूंगा, ठीक है, चाहे कोई भी स्टूडेंट होगा, ठीक है, हाँ, उसको हम बाकी ये चीजें नहीं करवाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव लर्निंग। इफेक्टिव लर्निंग के लिए इनमें से कौन जरूरत नहीं है, ठीक है। नंबर ए, आस्क ओपन एंडेड डाइवर्जेंट क्वेश्चंस व्हिच अलाउ फॉर अ वैरायटी ऑफ एक्सेप्टेबल आंसर्स, कि वो क्वेश्चंस जो जिनका डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। यूज द ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक हम यहाँ पे यूज करेंगे टू इवैल्यूएट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड देयर फीडबैक, यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग डिफरेंट आइडियाज हम लेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है, डिफरेंट आइडियाज लेना, ठीक है, हाँ, गिफ्टेड से भी, एवरेज से भी, बिलो एवरेज से भी, ठीक है। आस्क स्टूडेंट्स टू गो फॉर अ ग्रुप डिस्कशन ऑन सब्जेक्ट टॉपिक, तो उनको बोलेंगे कि यानी आप एक डिस्कशन कर लो एक टॉपिक पे। ऑल ऑफ दीज आर हेल्पफुल इन इफेक्टिव लर्निंग, इफेक्टिव लर्निंग के लिए सब ये काफी है, ठीक है, हेल्पफुल है। तो आंसर देते रहो। तो मैक्सिमम में आंसर दे दिया है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये इसका आंसर निकल के डी पार्ट, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आर हेल्पफुल इन इफेक्टिव लर्निंग, ऑल ऑफ दीज आर हेल्पफुल इन इफेक्टिव लर्निंग, यानी सारे जो है, कोई डाइवर्जेंट क्वेश्चन पूछता है यानी उधर उधर का क्वेश्चन पूछता है, बट उसके आंसर जो है मतलब डिफरेंट आंसर्स भी आते हैं, वो आंसर्स एक्सेप्टेबल होते हैं, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी डिफरेंट आइडियाज, ठीक है, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट आइडियाज। स्टूडेंट को हम बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन करेंगे, अगर कोई डिफिकल्ट टॉपिक होगा उस पर ग्रुप डिस्कशन करते हैं हम, तो उससे उसका आंसर निकल के आता है। दैट मीन्स ऑल आर हेल्पफुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इन कंपैरिजन विच इज वन ऑफ द स्टेप्स ऑफ टीचिंग, इनमें से कौन सा स्टेप ऑफ टीचिंग है, ठीक है। नंबर ए, स्टूडेंट इज आस्क्ड टू कंपेयर टू टीचर्स, स्टूडेंट इज आस्क्ड टू कंपेयर टू सेट्स ऑफ फैक्ट्स, स्टूडेंट इज आस्क्ड टू कंपेयर प्रेजेंट विद द पास्ट, स्टूडेंट इज आस्क्ड टू कंपेयर टू डिफरेंट टॉपिक्स लेसन्स। हाँ, इसका आंसर दे दो, जल्दी 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 करो। हिंदी वाले भी पढ़ो, आज हिंदी वालों को प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड, सब आज मुतमईन है, सब आज सेटिस्फाई है ना। हाँ, ऐसे सेटिस्फाई रहो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। हाँ, रिवाइज करते रहो,
यानी जो भी आप को यहाँ से मिलता है उसको रिवाइज करो और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करो। हाँ, सब नोट डाउन करो। वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है ना। तो इसका आंसर है बी निकल के आया इसका आंसर। देखते हैं इसका खोज निकालेंगे बी क्यों है। A student is asked to compare two sets of facts। देखो, अगर हम बोलेंगे कि सेटअप ऑफ टीचिंग है कंपेयर टू टीचर्स, दो टीचर्स को आप कंपेयर करो, ये तो सेटअप ही नहीं है। स्टूडेंट इज आस्क्ड टू कंपेयर प्रेजेंट विद द प्रेजेंट को पास्ट के साथ, ये भी सेटअप नहीं है कोई, ठीक है। स्टूडेंट इज आस्क्ड टू कंपेयर टू डिफरेंट टॉपिक्स, दो डिफरेंट टॉपिक्स है। फॉर एग्जांपल एक है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पे, ठीक है, एक है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स पे, तो ये डिफरेंट टॉपिक है, उसको उनको बोलेंगे ये कंपेयर कर लो, होगा नहीं। तो इसी तरह यहाँ पे जो आंसर है, स्टूडेंट इज आस्क्ड टू कंपेयर टू सेट्स ऑफ फैक्ट्स, ये दो इंफॉर्मेशन दे देंगे हम, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हम उसको दे देंगे, ठीक है, या प्रिसाइज इंफॉर्मेशन हम उसको दे देंगे, उसको बोलेंगे इनको क्या करो आप, इनको आप कंपेयर करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे उनको कि कंपेयर करो एजुकेशन ऑफ फिनलैंड और एजुकेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको कंपेयर करो, ठीक है। तो ये यहाँ पे सेटअप ऑफ टीचिंग बन जाएगा। या आप कंपेयर कर लो अपना स्कूल और दूसरा स्कूल, उसको कंपेयर करो, ठीक है। टू सेट्स ऑफ फैक्ट्स हम दे देंगे उसको, ठीक है, या दो सजेशन हम दे देंगे उसको, उनको आप क्या करो, कंपेयर कर लो। तो ये सेटअप ऑफ टीचिंग बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं 17 क्वेश्चन। To encourage the students to become self-motivated, independent learner, a teacher can। यानी एक बच्चे को हमें, एक स्टूडेंट को हमें क्या करना है, सेल्फ मोटिवेटेड बनाना है, यानी इंडिपेंडेंट बनाना है। वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है, वो किसी दूसरे पे दारमदार नहीं। एक टीचर होने के नाते क्या करोगे आप, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। हिंदी वाले भी जो जिनको इंग्लिश ज्यादा समझ में नहीं आता है तो वो हिंदी पढ़ो और आपको आंसर दो। ए पार्ट है गिव फ्रीक्वेंट पोस्चर feedback that can give student self belief that he can do it। B part ensure opportunities for student success by assigning tasks, create a democratic atmosphere, all of these। तो यहाँ पे मैक्सिमम ने आंसर दिया होगा, वेरी गुड। हाँ, चलो आंसर तो दिया आपने, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। नोट डाउन करके रहो कितने क्वेश्चन आपको, ठीक है, लास्ट में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, तो ये निकल के आ गया इसका आंसर डी पार्ट ऑल ऑफ दीज, ये सब इसका आंसर है। देखो क्या करो, टीचर क्या कहेगा, पहला वो उसको फीडबैक दे देगा, ठीक है, दैट कैन गिव स्टूडेंट सेल्फ बिलीव दैट ही कैन डू इट। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि नहीं आप कर पाओगे, हाँ, आपको नेट या जेआरएफ करना है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है, तो मैं आपको फीडबैक देता हूं कि नहीं, अगर आपको 20 में से 16-15 क्वेश्चन ठीक है, दैट मीन्स यू आर गुड, ठीक है। अगर से कम आ गए तो दैट मीन्स कि आपको और मेहनत करनी है, यानी 15 वाले को भी और मेहनत करनी है, ठीक है। दैट मीन्स कि मैंने गिव अप नहीं करनी, छोड़ना नहीं है, ठीक है। दूसरा बी पर एंश्योर्स अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट सक्सेस बाय असाइनिंग टास्क, उसको हम टास्क दे देंगे। मैं आप लास्ट पे फॉर एग्जांपल मैं करूंगा आपको काम, मैं बोलूंगा इस क्वेश्चन का आंसर खुद निकाल के लाओगे, ठीक है। हाँ, यानी उसको हम या क्लास में हम असाइनमेंट देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कि आप ये असाइनमेंट खुद करो। क्रिएट डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर, हम डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। डेमोक्रेटिक मीन्स की फ्लेक्सिबल एटमॉस्फेयर, हर एक को मौका दिया जाता है, ठीक है, बोलने के लिए, ठीक है। हाँ, ऑल ऑफ दीज, तो ये सारे जो है इससे जो स्टूडेंट हुआ है वो मोटिवेट हो जाएगा और इंडिपेंडेंट लर्नर बनेगा, ठीक है। तो वो ही सक्सेसफुल टीचर भी है, ठीक है, जो ऐसा काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18, माइक्रो टीचिंग इज यूजफुल, माइक्रो टीचिंग इज यूजफुल, माइक्रो टीचिंग किसके लिए ज्यादा फायदेमंद है। देखो मैंने कल भी बता दिया आपको, माइक्रो टीचिंग जो है माइक्रो टीचिंग होती है कि हम डेवलप करते हैं स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स एक टीचर में, ठीक है, और उसके टीचिंग में जो एरर्स होते हैं उसको हम एलिमिनेट करते हैं, दूर करते हैं, ठीक है। अब ये कहां पे ज्यादा यानी बेनिफिशियल है, यानी कहां पे ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है। ये है प्राइमरी क्लासेस ए पार्ट, बी सब जूनियर क्लासेस, हायर क्लासेस, डी बोथ हायर एंड प्राइमरी क्लासेस, ठीक है। तो मैक्सिमम ने आंसर दे दिया, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी, इसका आंसर है डी पार्ट, तो डी पार्ट इसका आंसर है, ठीक है। मींस बोथ हायर एंड प्राइमरी, यानी प्राइमरी एंड हायर क्लासेस सबों के लिए माइक्रो टीचिंग बेनिफिशियल है, यानी फायदेमंद है, ठीक है।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम। ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम का इनमें से इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कौन है? ठीक है, ओपन बुक एग्जामिनेशन। ए पार्ट, स्टूडेंट्स बिकम सीरियस, स्टूडेंट सीरियस होते हैं। ठीक है। बी पार्ट, इट इम्प्रूव्स अटेंडेंस इन द क्लासरूम, ये क्लासरूम में अटेंडेंस इंप्रूव करते हैं। इट रिड्यूसेस एग्जामिनेशन एंग्जाइटी अमंग स्टूडेंट्स, ये जो मतलब डर होता है एग्जाम का स्टूडेंट्स में, उसको कम कर देता है। ठीक है। डी पार्ट, इट इन कंपेल्स स्टूडेंट्स टू थिंक, यानी इट कंपेल्स स्टूडेंट्स टू थिंक, यानी बच्चों को ये मजबूर करता है सोचने के लिए। ठीक है। तो ये इनमें से चारों में से आपको आंसर बताना है, कौन सा आंसर आएगा। हाँ, तो मैक्सिमम ने आंसर दे दिया है। ठीक है। हाँ जी, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है डी पार्ट, इट कंपेल्स स्टूडेंट्स टू थिंक, यानी बच्चों को ये मजबूर करता है सोचने के लिए। बच्चों को क्या करता है? मजबूर सोचने के लिए। जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है, ये इसका बेनिफिट है, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है इसका। ठीक है। हाँ जी, हाँ, ऐसे मेहनत करते रहो, ऐसे पढ़ते रहो। चल देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट। ठीक है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। स्टूडेंट शुड प्रेफर दोज टीचर्स हु, स्टूडेंट उस टीचर को मतलब प्रेफर करते हैं, मानते हैं उस टीचर को जो क्या करता है। ए पार्ट, डिक्टेट नोट्स इन द क्लास, जो नोट्स डिक्टेट करता है क्लासरूम में। गिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिफोर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन से पहले वो गेस देता है, यही क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। कैन क्लियर देयर डिफिकल्टी रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर जो पढ़ाता होगा उनके रिलेटेड जो भी डिफिकल्टी होगी, जो भी मुश्किलात होगा, जो भी यानी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा उसको क्लियर करता है। और देमसेल्व्स डिसिप्लिन, वो खुद डिसिप्लिन है। ठीक है। हाँ, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। हाँ, मैक्सिमम ने आंसर दे दिया। चलो इसका आंसर क्या होगा ये देखते हैं। ये इसका आंसर निकल के आ गया सी। ठीक है। कैन क्लियर दियर डिफिकल्टी रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर, यानी जो सब्जेक्ट मैटर पढ़ाया है टीचर ने, ठीक है, उसके रिलेटेड जो भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा तो उसको जो ये करवाएगा, ठीक है, ये टीचर जो करवाएगा उस टीचर को बच्चे प्रेफर करते हैं। वो बोलते हैं नहीं, हमें ये टीचर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये हमारी जो डिफिकल्टीज है ये क्लियर करता है, हमारा सारा कंसेप्ट क्लियर होता है। देखो यहाँ पे हिंदी वालों को, बच्चों के लिए मैं हिंदी नहीं पढ़ पाऊंगा, उनके लिए मैं मतलब थोड़ा सा बोर बनता हूँ, बट आप पढ़ोगे खुद। ठीक है। हाँ, आप पढ़ के आंसर करो खुद। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, सबों ने अच्छा किया है। तो अब आप बोलो कि आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन आपको ठीक हो गए, तो आपकी लेवल यहाँ पे पता चल जाएगी कि आप पानी में कितने हैं, आप पानी के ऊपर कितने हैं। ठीक है। हाँ, और एक बार मैं आपको कहूंगा कि यानी हाउ टू डाउनलोड नोट्स, आप यहाँ जाओ इस वेबसाइट पे, इस वेबसाइट से आप नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन भी है, फिलर फॉर्म एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लो, डाउनलोड कर लो और आपको मिलेगा सारा कुछ। थैंक यू एवरीवन, वेरी गुड, वेरी गुड। शेयर करते रहो अपने फ्रेंड्स के साथ। हाँ, और आप मुझे फीडबैक दे दो, फीडबैक कैसा लगा आपका ये क्लास। ठीक है। हाँ, यहाँ पे www.fillerform.info, यहाँ पे भी आप फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है। हाँ, व्हाट्सएप पे भी। तो ये फीडबैक आप दे दो, तो उससे थोड़ा हमें भी मिलता है कॉन्फिडेंस कि नहीं, हम अच्छा काम करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हम काम करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम देते हैं इंफॉर्मेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज या हम अपना जो 100% देते हैं आपको। हाँ, चलो थैंक यू। तो और है तो इनका लाभ लीजिए आप, इनका फायदा उठाइए। ठीक है, बेनिफिशियल क्लासेस है। तो स्पेशली करंट अफेयर्स भी है और एमसीक्यूज, जितना ज्यादा हो सके एमसीक्यूज को नोट डाउन करो और पढ़ते रहो इनको। ठीक है। हाँ, ये अगेन आ गए फिलर फॉर्म। तो और ये 2 क्लासेस आप अटेंड करो अच्छे से। एमसीक्यू सीरीज है जो 2 बजे मेरा क्लास होता है। ठीक है, और मैथ्स, रीजनिंग और डीआई का क्लास जो होता है 9 बजे, रात के 9 बजे को होता है ये क्लास। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ो। ठीक है। हाँ, बाकी क्लासेस भी कर लो अच्छे से। हाँ,
और ये आप अगर आप भी अपना नाम कमाना चाहते हो, ठीक है, तो अगले बार आपका नाम यहाँ आएगा, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, सब कोशिश करते रहो। तो कोई डाउट होगा वो आप बोलोगे, ठीक है। हाँ, थैंक यू। तो जो भी आपको डाउट होगा वो आप बोल दोगे, ठीक है। जो क्वेश्चन होगा वो आप बोल दोगे कमेंट करके, आप क्वेश्चन, और यानी अभी भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप बोल दोगे, हाँ, हम उसका आंसर दे देंगे, ठीक है। हाँ, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। हाँ, नमस्कार, ठीक है, सबको नमस्कार मेरी तरफ से, ऑल द बेस्ट। हाँ, मिलते हैं कल के लिए, ठीक है। हाँ, ऑल द बेस्ट सबों को, पढ़ते रहो, कंसिस्टेंसी रखो, ठीक है। हाँ हाँ, ओके, सी यू सून, तब तक के लिए बाय बाय।